तो हाय गाइस, एज ए न्यू बिगिनर ट्रेडर हमें इन रूल को फॉलो करना चाहिए। अभी अपन उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो अपन 5 कुछ ऐसे रूलों के बारे में बात करने वाले हैं जिससे मतलब न्यू बिगिनर ट्रेडर को बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। ठीक है, जैसे ही तुम ट्रेडिंग मतलब स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें इन चीजों को पता होना चाहिए। सबसे पहले तुम्हें एक चीज पर फोकस करना है जो कि है तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड। अगर तुम एज ए न्यू बिगिनर ट्रेडर हो तो तुम्हारा मतलब अपन एक्यूरेसी मान के ले लेते हैं 20 से 40 तक तुम्हारी एक्यूरेसी होगी। ठीक है, मतलब एज ए न्यू बिगिनर ट्रेडर सबकी यही एक्यूरेसी हो सकती है, या फिर जीरो से समझ लो भाई। तुम हर बार ट्रेड ले रहे हो और हर बार मतलब लॉस कर रहे हो। इसी तरह से हो सकता है जैसे कि मैं पहले तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता था और अंधाधुन रिस्क रिवॉर्ड था, अंधाधुन मतलब सब कुछ अंधाधुन ही था। ठीक है, मतलब ट्रेड लेने का लॉजिक भी नहीं पता था तो तुम समझ सकते हो। ठीक है, वही था, ना ही रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना ना ही कुछ। इस वजह से मैंने बहुत सारे लॉस खाए। ठीक है, तो तुम भी इन चीजों से सीखकर अपने में कुछ इतना सा भी इंप्रूवमेंट ला लेते हो ना भाई, बहुत बढ़िया है। तुम्हारे इतने सारे लॉसेस होने से बच जाओगे। ठीक है, और अगर तुम्हें पहले ही लॉस कर चुके हैं तो भाई देखो, अगर तुम्हें हार नहीं माननी है तो तुम भी इन चीजों से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करने के बाद आप थोड़ा सा कैपिटल को बढ़ाकर कुछ कमाने के बारे में सोच सकते हो। ठीक है, अपन न्यू बिगिनर ट्रेडर है तो हमें सबसे पहले सीखने की जरूरत है। ठीक है, हमें कम से कम 1 साल तक तो भाई अच्छे से सीखना है, मतलब अच्छे से समझ लो, मतलब A to Z चीजें, वो भी ट्रेड ले लेके भाई, बस यूट्यूब पर वीडियो देखने से ही नहीं, हमें लाइव मार्केट से सीखना है। ठीक है, हमें ट्रेडिंग के साथ सीखना है। तो ट्रेडिंग के लिए हम क्या करेंगे, हम स्टॉक में ट्रेडिंग करने वाले हैं। सबसे पहले तो स्टॉक में ट्रेडिंग करने के लिए तुम्हारे पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो तुम वहां से अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, मतलब इजी सा होता है, पैन कार्ड वगैरह लगेगा, वो पैन कार्ड, बैंक पासबुक और आधार कार्ड लगेगा, जो कि तुम इजी से प्रोवाइड करके वहां पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। ठीक है, जो कि सेफ है। ठीक है, अपन बात करने वाले हैं एज ए न्यू बिगिनर ट्रेडर की एक्यूरेसी क्या हो सकती है। ठीक है, तो भाई देखो, एज ए न्यू बिगिनर ट्रेडर तुम कमाने के बारे में तो सोच नहीं रहे हो, तो तुम्हारे सेटअप पर डिपेंड होगा कि तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी होगी। अगर तुम बिगिनर हो और कौन सा भी सेटअप ले लो भाई, तुम्हें लॉसेस होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि उसे देखो, उसे तुम्हें यूज करने का तरीका बराबर पता नहीं होगा। तुम कितना भी सीख लो लेकिन स्टार्टिंग में लॉसेस होंगे। हाँ, धीरे धीरे तुम उसे इंप्रूव करते जाओगे और उससे तुम्हारी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। ठीक है, अपन अपनी 40 या 50% की एक्यूरेसी मान के ले रहे हैं। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड क्या होना चाहिए, तो रिस्क रिवॉर्ड अपना होना चाहिए कम से कम 1:1 और ज्यादा से ज्यादा 1:3। ठीक है, मतलब एज ए न्यू बिगिनर ट्रेडर के बारे में बात कर रहा हूँ। 1:4 मिलता है तो आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन ट्रेल के साथ, जो कि तुम्हारा टारगेट है। अगर तुम्हें वहां पर तक ट्रेल कर दिया और उसके बाद मार्केट और ज्यादा ऊपर ही जा रहा है तो भाई और ट्रेल करते करते जाओ और अच्छा खासा प्रॉफिट को एंजॉय करो। ठीक है, तुम्हारा एज यूजुअल जो टारगेट होने वाला है वो तुम 1:2, 1:3 ये रख सकते हो। ठीक है, 10 ट्रेड लेते हो और 5 में तुम्हारा प्रॉफिट होता है और 5 में लॉस होता है। तो देखो क्या होने वाला है, तुम अगर 1:1 का टारगेट रखते हो तुम लॉस में जाओगे, क्योंकि देखो तुम नो प्रॉफिट नो लॉस में रहोगे और चार्जेस कटने वाले हैं, जिस वजह से तुम्हें लॉस होने वाला है। ठीक है, 1:2, 1:3 कौन सा भी रख सकते हो, लेकिन 1:1 नहीं। ठीक है, मतलब हाँ कभी कभी हो जाता है। ठीक है, ट्रेड लिया, वो थोड़ा सी गलत जगह हो गई तो ठीक है, या फिर तुम्हारी मार्केट की टाइमिंग हो गई या फिर 3 बज गए। ठीक है, उस सिचुएशन में तुम जल्दी बुक कर सकते हो, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड में तुम्हें 1:2 या 1:3 ही लेना है। ठीक है, उसके आगे मिलता है तो बहुत बढ़िया है, उसके नीचे मिलता है तो तुम मतलब सिचुएशन को देख के उसे बुक कर सकते हो। ठीक है, सेकंड बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रेड लेने से पहले तुम्हें एंट्री, मतलब तुम्हारी एंट्री कहां पर होने वाली है, तुम्हारा एग्जिट क्या होगा, ठीक है, तुम्हारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इन तीनों के बारे में सबसे पहले जानना है भाई। उतना टाइम नहीं लगता। ठीक है, अगर तुम चार्ट में देखोगे भाई, यहाँ पर मेरी एंट्री बनेगी, यहाँ तक एग्जिट हो जाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, ये फिक्स कर लो पहले ही, मतलब जर्नल बना लो अपनी और वहां पर लिख लो भाई पहले से ही। उसके बाद ही प्रॉपर लिमिट ऑर्डर पर ऑर्डर लगा दो। ठीक है, जिसमें लिंक दिया है और वहां पर अगर करोगे तो वो ब्रैकेट ऑर्डर मिलता है। ठीक है, तो वहां पर तुम पहले ही स्टॉप लॉस भी फिक्स कर सकते हो, एंट्री भी फिक्स कर सकते हो और एग्जिट भी फिक्स कर सकते हो। तीनों एक साथ फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे तुम लगाते हो तो वहां पर क्या होने वाला है, मतलब जैसे ही मार्केट तुम्हारे लेवल पर जाएगा तो वहां पर तुम्हारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर तुम्हारा स्टॉप लॉस भी अपने आप ही लग जाएगा और तुम्हारा टारगेट जो होता है वो भी अपने आप ही लग जाएगा। और तुम अगर ट्रेलिंग एसएल लगाते हो तो वो भी अपने आप ही लग जाएगा, जो कि बहुत बढ़िया है। एज अ बिगिनर ट्रेडर के लिए भाई तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम अपना ऑर्डर प्लेस कर दो और आराम से बैठो और देखते जाओ भाई मार्केट में क्या चल रहा है। भाई ठीक है, अगर तुम्हारा कुछ तुम्हें लग रहा है कि भाई ऐसी सिचुएशन बन रही है जो कि तुम्हें निकलना चाहिए, तुम यहाँ से झट से निकल सकते हो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में है वो भी। तीसरे रूल के बारे में बात करते हैं, मतलब तुम्हें ट्रेड कहाँ पर नहीं करनी चाहिए। साइडवेज मार्केट में तुम्हें अवॉइड तो करना है ट्रेडिंग, प्लस तुम्हें कोई इवेंट, मतलब जैसे कि देखो अभी
इलेक्शन गया है, मतलब जो कि मैंने बहुत सारे लॉसेस करे हैं जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में करे हैं, ठीक है। हो चुकी है गलती यार, कोई दिक्कत नहीं है, अभी उसे मतलब दोहराना नहीं है बस। अगर तुम्हारा सेटअप नहीं बनता या फिर कुछ जबरदस्ती का मतलब ट्राई मत करो। अगर भाई मार्केट साइडवेज है, तुम्हें लग रहा है, पता भी है कि मार्केट अभी इस रेंज में रहने वाला है, तो भाई जबरदस्ती मत करो, मतलब रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारा पैसा तुम पर भारी है क्या? पैसा खोने से अच्छा है पैसा बचा रहे, कोई दिक्कत नहीं भाई, रख लेंगे, हमारे पास बहुत जगह है, ठीक है। ऐसा समझ कर काम करो, मतलब मार्केट अपॉर्चुनिटी दे तो ठीक है, लेकिन देखो एक बात है कि साइडवेज मार्केट में हर एक ट्रेडर को सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखती है, मिलती नहीं, दिखती है। उसी पर हमारा फोर्थ पॉइंट है, जो कि देखो हम इमोशनली मतलब ट्रेड लेने से ज्यादा लॉजिकली सोचना चाहिए, ठीक है, ट्रेड लेने में। और इसी कुछ दिनों के पहले की बात है, ठीक है, उस दिन मेरे सारे ट्रेड फेल गए थे। हाँ, तो उसी के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ था, देखो मैंने अपने लेवल डाले थे, ठीक है। ब्रेक डाउन करता तो मैं सेल साइड जाता, अगर ब्रेक आउट करता, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर चला जाता तो मैं जाता बाय साइड, ठीक है। लेकिन क्या हुआ था, देखो मार्केट ने क्या करा भाई, मतलब जो मेरे लेवल थे उस लेवल को मतलब छुआ भी नहीं, थोड़ा सा ऊपर से ही अगर कट मार दिया तो मेरे को लगा भाई नहीं, हाथ से अपॉर्चुनिटी जा रही है। और उस वजह से भाई मैं इमोशनल में आकर देखो बहुत जल्दी घुस गया, और उस कैंडल मतलब बड़ी तो बनी थी और मैंने टॉप पर उसके बाय करा, ठीक है। और इतने धड़ाम से वही कैंडल रिजेक्शन कैंडल में तब्दील हो गई और इतना गंदा पेला मेरे को, ठीक है, जितना तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड है। और अगर तुमने ज्यादा का लॉस करवा दिया ना तो भाई माइंडसेट मतलब जगह पर नहीं रहता, ठीक है। और उस वजह से मैंने अपनी सारी कैपिटल कई बार गवाई है, ठीक है। इमोशनली ट्रेड लेने से ज्यादा अच्छा है कि लॉजिकली सोचो मत। अगर तुम्हारा ट्रेड तुम्हारे सेटअप पर बने तो ट्रेड लो, वरना मत लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, पैसा है अपना, है अपने पास, ठीक है। वैसे भी अगर लॉस होता है तो भाई वो जाने वाला है, रहने दो भाई, हम कर लेंगे, आज नहीं मिलता अपॉर्चुनिटी कल मिलेगा, मार्केट है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट कहीं नहीं जा रहा भाई, आहिस्ता करेंगे, लेकिन देखो अपने सेटअप पर ही करेंगे, बस ये फिक्स कर लो। और उसके बाद देखो अगर तुम स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो और या फिर निफ्टी विफ्टी उसमें ट्रेड कर रहे हो, तो तुम्हें एक बात को जरूर ध्यान में रखना है, जो कि है तुम्हें न्यूज में आकर ट्रेड नहीं करना है। मतलब तुम्हें बताते दूसरा है और होता दूसरा है, ठीक है। और अगर तुम अपोजिट भी लेना चाहो तो भाई फंस जाओगे, ठीक है। ये मत सोचना कि भाई मतलब ये ऐसा बताते हैं मैं ऐसा ले लूंगा, लेकिन भाई देखो थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, ठीक है। क्योंकि न्यूज में आए उसका मतलब वहां पर मैनिपुलेशन होगी, ठीक है। मतलब ऑपरेटर भाई ऐसे न्यूज वालों को एक दो करोड़ फेंक देंगे ना भाई, उससे वो कहीं ज्यादा मतलब कई एक्स पैसा वहां पर कमाएंगे, ठीक है, हमें मैनिपुलेट करके, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा बचो, इन्हीं 5 रूल्स को अच्छे से फॉलो करने की कोशिश करो, जिससे हमारे ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आने वाली है, ठीक है। अगर तुम भाई बिगिनर हो तो तुम इसे फॉलो कर सकते हो, मतलब मैं भी फॉलो करूंगा और मैं भी फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है। तो बस यही था, मुझे शेयर करना था। अगर आप फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, और भाई अगर अच्छा खासा सेटअप है, आपका सिस्टम बना हुआ है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, मतलब मत करो यार फॉलो, कोई दिक्कत नहीं। अगर और एज अ बिगिनर अगर आपके पास कोई मतलब डायरेक्शन नहीं है तो भाई इसे आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा काम में आने वाली है एज अ बिगिनर ट्रेडर को। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।